देखना रमीज राजा क्या कहता है, बस ये देखना, सुनना गौर से क्या कहता है। ही सेड दैट कि ये ड्रामा करेगा, उसने बाबर के लिए ये कहा कि ये ड्रामा करेगा। तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है? ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। सो फ्रस्ट्रेशन तो है ही है। क्या लोग जो कहने लग गए हैं अब कि बाबर खत्म हो गया, बाबर खत्म हो गया, तो क्या बाबर खत्म हो गया? मैं नहीं समझा बाबर खत्म हो गया क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूं कि एक अच्छे प्लेयर की जब आउट ऑफ फॉर्म होती है और बहुत बुरी होती है तो यही हाल होता है कि एक आदमी की कितनी जलालत हो सकती है, कितना जलील वो हो सकता है। मतलब लोग कर रहे हैं उसके अपने, उसको कितनी गालियां पड़ती हैं वर्ल्ड ओवर बाय द वे कि इसको खेलना तो आता नहीं है। वो बार बार वापस आता है मुंह उठा के। आज एक रन पे था, अपील हुई, बैट नहीं लगा था, तो रमीज राजा की कमेंट्री बॉक्स में आवाज आ रही है कि आउट हो गया है और ड्रामा करेगा ये। और अपने बल्लेबाज को बोल रहा है जिसको पहले बोल चुका आई वांट टू मैरी हिम, कि आउट हो गया और ड्रामे करेगा, देखना। और आउट नहीं था, लेकिन उसकी कितनी इज्जत है इनकी जहनों में, बाबर को बोल रहा है वो कि एक रन पे कि आउट ही होगा भाई, ये खेल तो पता नहीं है, आउट ही होगा और ड्रामा करेगा। यार रमीज भाई, ये क्या कहने की जरूरत थी, ड्रामे करेगा। ड्रामे करने के लिए सोशल मीडिया पे पीआर के छोड़े हुए अकाउंट्स ही बहुत होते हैं। बाबर आजम ने क्या ड्रामे करने हैं? ये ज्यादा बात है कि रमीज भाई की ना वो झेप हो गई। मैं बाबर आजम से ये सवाल या बात करना चाह रहा हूं कि भाई आपकी फॉर्म नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में आपसे रन नहीं हो रहे। क्या हम ये समझें या मैं ये समझूं जो आपको इतना सपोर्ट करता है कि आपकी टेक्निक आपकी एक्सपोज हो गई है? 72 इनिंग्स हो चुके हैं, बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आई। 73 आज मिला के 73 इनिंग्स हो चुकी है कि उसकी सेंचुरी नहीं आई बाबर आजम की। 73 इनिंग्स। लास्ट टाइम सेंचुरी बनाई थी नेपाल के अगेंस्ट और बड़ा खुश हो रहा था नेपाल को मार के। आज की डेट में नेपाल से भी खेलेगा ना, नेपाल भी पिल देगी इसको। बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले एशियन बैट्समैन है जिन्होंने 3000 रन मुकम्मल कर लिए। एक खिलाड़ी अगर आपका अकलौता एक जगह पर है और वो आपका टॉप क्रिकेटर है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी खराब है और टीम 9वें नंबर पर है और उसकी दफा में कोई एक स्टैट पेश किया जाए तो वो लोग कहेंगे यार ये तो फिर ठीक है ना। अब तो रमीज राजा भी कहने लग गया कि भाई बाबर आजम ड्रामे करता है। वेल तो भाई कल जब बाबर आजम आउट हुआ, मतलब पहले 1-2 रन के ऊपर, तो अंपायर ने आउट दे दिया, तो फिर रमीज राजा कमेंट्री में बैठा था, कहता है कि भाई ये देखना भाई ये ड्रामे करेगा, एक्टिंग करेगा। और उसके बाद रिव्यू लिया। खैर उस टाइम तो बाबर बच गया, लेकिन रमीज राजा की ये वीडियो ना भाई, ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। भाई आदमी थक जाता है यार, कितना रमीज राजा सपोर्ट करे आपको, कितना करे। अक्सर हम देखते हैं जब बाबर आजम आउट होता है, सीधा आउट होता है, लेकिन वो रिव्यू वेस्ट करके चला जाता है। उसी चीज के ऊपर ही कह रहा था रमीज राजा कि भाई ये सीधा आउट होता है लेकिन ये ड्रामे करता है, रिव्यू लेता है। खैर बाकी आपका क्या कहना भाई? देखो आज नहीं तो कल फैंस भी थक जाएंगे, कितना सपोर्ट करेंगे यार। मतलब 2-2.5 साल हो गए हैं, 100 नहीं आ रहा बंदे। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं। मैं तो करता रहूंगा सपोर्ट, लेकिन मैं भी उस टाइम तक सपोर्ट करूंगा ना यार जब आप रन्स भी करोगे। रमीज राजा ने जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री की ना, वो हिट हो गई। लेफ्ट आर्मर का जब पहला वो बीट हुआ है जिसके ऊपर आउट दे दिया और रमीज राजा का ऑडियो लीक हो गया वो भी एक बड़ा जबरदस्त आज वाकया हुआ है। तुमने सुना वो ऑडियो? मैंने खुद नहीं सुना, आई वाज अलर्टेड कि ये हो गया है, तो मुझे पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन सबके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है जो जिन लोगों को ना रमीज ने विलन बनवाया बाबर के नाम के, बाबर को बता के ये तुम्हारा दुश्मन, इवेंचुअली देखो हुआ क्या। खैर वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि गलतियां वही हैं कि लेफ्ट आर्मर के लिए आप इतने तैयार थे कि जब साइमन हार्मन आया तो आप उसको क्रीज से बाहर ही नहीं निकला जा रहा था, आपके कदम चलना बंद हो गए थे। आप शुरू में स्ट्रगल किए, 2 चौके मिले, ऐसा लगा बाबर को फ्लो मिल गया, आपने एक अच्छे रन लगा दिए, फाउंडेशन बन गई, 20 के बाद जाके अपना विकेट थ्रो कर दिया। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं, कोई चीज देख के बात कर रहे हैं, या क्या कह रहे हैं। वो कमेंट्री तो कर नहीं रहे कि जो हम ये समझे कि बाबर पे कहा है, बट ऐसी बात हुई, किसको कही उसके ऊपर हम कुछ भी कहें वो तुक्का है। लेकिन बहुत से मैं देख रहा हूँ इंडिया के ऊपर चल रहा है कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में बोला कि देखना ड्रामा करेगा, तो वो नॉट आउट था बाबर उस वक्त। खैर बाद में इनिंग को बड़ा नहीं कर पाए थे बाबर, तो ये एक जरूर है, बट ड्यू है उनके ऊपर। 72 इनिंग्स हो चुकी हैं, उनका कोई शो नहीं आया ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में, और 27 इनिंग कितनी हो गई हैं 2022 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट में कोई शो नहीं आया उनका। शो के ऊपर ड्यू है। 3000 स्कोर 67 इनिंग्स में वो कर चुके हैं WTC में, और बेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट इस एतबार से ठीक रहा है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका जो खेल कहते हैं उनके एक इनिंग में एक टेस्ट मैच में 250 भी थी। ऐसा नहीं उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, रन आ रहे हैं, मगर शो नहीं हो रहा, क्योंकि बाबर का शो हम काउंट करते हैं और देखने कब शो होगा वो वहां तक। 10 मैचों में उनके 90 से 99 स्कोर है, सेंचुरी तो रह गई 9 या 10 मरतबा उनके 90 प्लस रन है ओवरऑल सब फॉर्मेट में। जैसे कहते हैं मैं चली देखो प्यार की गली हो गए, लेकिन रमीज राजा ने जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री की ना, वो हिट हो गई। हुआ ये
कि अगेंस्ट मुथु सैमी बाबर भाई का ना एक आउटसाइड एज पास हुआ, ठीक है। अपील की, कॉर्ड बिहाइंड की, साउथ अफ्रीका की टीम ने, अंपायर ने कहा आउट, बॉबी भाई ने रिव्यू ले लिया। अब जब वो रिव्यू चल रहा था ना, तो रमीज भाई ना कॉम बॉक्स में बैठे हुए थे, तो पता नहीं उनका कहते हैं माइक ऑन था या कैमरे में उनकी आवाज़ आ गई, वल्लाह आलम आवाज़ आई उनकी रमीज भाई की, और उसमें वो कह रहे थे कि ये आउट है, अब ये ड्रामे करेगा। यार रमीज भाई, ये क्या कहने की ज़रूरत थी, ड्रामे करेगा। ड्रामे करने के लिए सोशल मीडिया पे PR के छोड़े हुए अकाउंट्स ही बहुत होते हैं। बाबर आजम ने क्या ड्रामे करने हैं। ये ज़्यादा बात है कि रमीज भाई की ना वो झेप हो गई, आउटसाइड एज नहीं था बाबर आजम का। तो बाबर आजम ने जो रिव्यू लिया था, बिल्कुल ठीक रिव्यू लिया था, वो आउट नहीं थे। बट बाबर आजम ज़्यादा देर क्रीज के ऊपर स्टे भी नहीं कर सके। 23 रन बनाए, कोई मेरा ख्याल है कोई 47-48 कुछ इस तरह गेंदे खेल के, और उसके बाद आराम से उनसे LBW हो के तो निकल गए। तो रमीज भाई का ये जो क्लिप है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आउट है, हमें ड्रामे करेगा, वो बहुत वायरल हो गया। क्या पाकिस्तान में, क्या इंडिया में, और जारी बात है अब जहाँ जहाँ वो सोशल मीडिया पे क्लिप पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई रमीज भाई की मंजी ठोक रहा है, तो कोई बाबर आजम के ऊपर चढ़ा हुआ है तेल लेकर। बगैर तेल के भी काम चल रहा है, ठीक है। तो अब हर किसी का अपना वो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के पहले मैच में बाबर आजम को पैड पर बॉल लगती है, और ठीक उसी समय रमीज राजा जो कि वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने वो बॉल देखी, और जैसे ही वो बॉल देखी उन्हें लग गया था कि ये बॉल किसी भी प्रकार से ग्लव्स या फिर बैट से टच नहीं हुई है, और एम्पायर ने बिना देरी करते हुए जैसे ही बॉलर ने आउट की अपील की, वैसे ही एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। इसको देखकर रमीज राजा ने, जो उनका फर्स्ट रिएक्शन था, हालांकि उन्होंने माइक रख दिया था, बट वो माइक बाई मिस्टेक चालू रह गया था, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। एनीवन डजंट नो अबाउट इट कि वो अनइंटेंशनली था या इंटेंशनली उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब बाबर आउट हो चुका है, तो अब देखना कि ये नाटक करेगा, और नाटक करने के साथ ही ये टीम का एक रिव्यू जो है उसको ख़राब कर देगा। रमीज राजा ने जो ये कहा, ये वहाँ पर ब्रॉडकास्टर माइक में ये चीज़ कैच हो गई, और सारी दुनिया ने ये सुन लिया, और इसके बाद ये जो क्लिप थी ये पूरी तरह वायरल हो गई। अब इसे लेकर पाकिस्तान में सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनका जो स्टार बैटर है बाबर आजम, क्या अब उसके लिए यही इज्जत पाकिस्तानियों के मन में रह गई है। उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं, और रमीज राजा ना सिर्फ एक्स क्रिकेटर हैं बल्कि पूर्व PCB चीफ भी हैं, तो उन्होंने जो ये कमेंट किया है, इसे लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया दो धड़ों में बट गया है। एक वो धड़ा है जो कि बाबर आजम को डिफेंड कर रहा है, और दूसरा वो धड़ा है जो रमीज राजा को सही ठहरा रहा है कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था, और ये सब इंटेंशनली कहा हो चाहे अनइंटेंशनली, पूरी तरह सही है कि बाबर आजम ना टीम के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना ही अपने लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहिए। जय हिंद।